हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैंने टेबल फैन बनाया है और यहाँ पर एक येलो कलर का नीचे एक मैंने स्विच दिया है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे स्विच ग्रीन हो जाएगा और फैन आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और अगर आप इसे सीखेंगे तो वाकई में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और ये बहुत मज़ा भी आने वाला है इसमें आपको। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ मैंने इसे बनाया है, लेकिन कैसे बनाया है ये आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट आपसे ये छूट जाएगा और आपका फिर डबल टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि पहले प्रॉपर वीडियो को समझिए, मैंने क्या ट्रिक्स इस्तेमाल किया उसे समझिए, देन फिर आप इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेज लेना है पावर पॉइंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया है। फिर इंसर्ट में शेप में जाना है आपने और यहाँ शेप के साथ आपको देखिए ये वाला ऑप्शन लेना है जो मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। और इसे ये ग्रीन बटन के साथ साथ एक येलो बटन आता है। यहाँ पर येलो बटन के साथ आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई करने के बाद आप कोई भी कलर इसके अंदर जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और सिंपली ट्रिक्स है, देखिए जब आप इसमें कलर डाल लेंगे आपको एक शेप यहाँ पर बनके रेडी हो जाएगा। तो बार बार शेप में नहीं जाना आपने। आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी कर लेंगे। देखिए या तो आप कंट्रोल डी कर लीजिएगा, आउटलाइनिंग भी पहले यहाँ से हटा लेते हैं। या तो आप कंट्रोल डी कर लीजिएगा या फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाकर माउस को जैसे ही ड्रैग करेंगे तब भी आपका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो बहुत इजी ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शन में से जो आपको ठीक लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं येलो कलर का बटन आपको साथ मिलता है इसके अंदर, जो कि एडिट के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ में एक रोटेशनल पॉइंट ऊपर आ रहा है, उस रोटेशनल पॉइंट की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं और जैसे भी इसको साथ में जोड़ना चाहते हैं वैसे आप अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने चारों जो हमने शेप्स बनाई हैं उनको ऐसे हम जोड़ लेंगे एक दूसरे के साथ। और अब आपको इनको ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए भी मैं आपको प्रोसेस बता दूं, या तो आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं या फिर आप माउस के द्वारा सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब आपको इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप इसका साइज वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। चाहे आप छोटा कर लीजिए साइज को, चाहे जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसा आप इसका साइज रख सकते हैं। सिलेक्ट करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे आप कंट्रोल ए कर लीजिए, चाहे आप माउस को ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाके आप ग्रुप कर लीजिए इसे। फिलहाल हम इसे थोड़ा साइड पे रख देते हैं, क्योंकि अब हमने बनानी है फैन के ऊपर जो जाली होती है वो बनानी है। तो जाली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शेप में जाएंगे और एक सर्कल टाइप एक शेप ले लेंगे सबसे पहले। क्योंकि जो आपका टेबल फैन होता है वो सर्कल पोजीशन में होता है, तो यहाँ पर हम जाली भी सर्कल वाली ही चूज करेंगे। तो यहाँ पे नो फिल कर लीजिए पहले, क्योंकि अंदर आपको कोई नहीं चाहिए, आपको लाइंस या कलर नहीं चाहिए अभी फिलहाल। तो आउटलाइनिंग जितनी आप मोटी कर सकते हैं कर लीजिए, चाहे 6 कर लीजिए, चाहे और भी अभी तरफ से नंबर डाल के आप ठीक कर सकते हैं, बट 6 इज इनफ। तो इसके बाद आपको बीच की लाइंस बनानी है। तो लाइंस बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पर शेप टूल है, ध्यान से मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। देखिए शेप पे क्लिक करना है आपने और ये वाला शेप लेना है, ना कि ये तीर वाला, याद रखिएगा। सिंपल यहाँ पर जो शेप है इसको लेना है आपने और सिंपली आपको ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ छोड़ देना है। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब आप ये बनाते हैं ना तो आपको देखिए ऊपर कुछ जॉइंट्स दिखते हैं, यानी कि कुछ ये आपको पॉइंट्स दिखाएगा कि इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक आप इसे बनाइए। देखिए ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये पॉइंट। तो पावर पॉइंट आपको पहले ही, आपका आधा काम तो यहीं पे हो गया कि आपको शेप्स के साथ साथ पॉइंट्स भी मिल जाते हैं कि कहाँ से शुरू करके आप कहाँ पे इसे जोड़ना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आपका काम वैसे ही ईजी हो जाता है। तो आप ऐसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद या तो देखिए आप बार बार शेप बना लीजिए, अगर आप बार बार शेप नहीं बनाना चाहते तो फिर आप इसे कंट्रोल डी करेंगे। तो आउटलाइनिंग जैसी भी आपने देनी है या जो भी कलर इफेक्ट आप देना चाहते हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा।
तो जब आप बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपने सब सोचा होगा कि कैसा कलर बनाना है, क्या इसमें एडिटिंग करनी है। तो ये देखिए कंट्रोल डी किया, एक डुप्लीकेट हमारे पास आ चुकी है लाइन। तो अब हम इसे सेंटर में ले लेंगे, तो थोड़ा सा आपको इसे रोटेट करना पड़ेगा, तो वो भी बहुत ईजी है। जब आप सर्कल बनाएंगे या लाइंस बनाएंगे तो कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखिएगा। उससे क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन आती है और दूसरा सर्कल भी चारों तरफ से बराबर बनता है। तो शिफ्ट का बटन जो कीबोर्ड में है आपके, उसको दबा के अगर आप कोई भी शेप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो बस कंट्रोल डी करते जाइए और ऐसे आपने शेप्स बनानी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स भी साथ के साथ मुझे ये दिखा रहा है कि किस पॉइंट के साथ लेके मैं इसे किस पॉइंट के साथ जोड़ सकता हूँ। तो वो मेरे लिए और भी बहुत इजी काम हो गया है ऐसा बनाना। तो चलिए ये शेप हमारी बन चुकी है। अब आप इस पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए ताकि ये वापस इधर उधर हिले ना और ख़राब ना हो जाए। तो ये आपका ग्रुप का ऑप्शन है, ये ग्रुप कर लिया आपने। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप करने के बाद आप फिर से कंट्रोल डी करेंगे यानी कि डुप्लीकेट। उससे क्या होगा कि देखिए या तो बीच में आप लाइनें बार बार लगाते और ज़्यादा काम बढ़ जाता। तो मैं नहीं चाहता था कि हम बार बार लाइनों पे टाइम वेस्ट करें, तो इसलिए मैंने एक बनाने के बाद कंट्रोल डी कर लिया डुप्लीकेट, ताकि मैं उसमें ज़्यादा जालियाँ दिखा सकूं। अभी आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो अब थोड़ा सा रोटेट करना है बस आपको। ये रोटेट किया और देखिए कितना प्यारा यहाँ पर ये बन के रेडी हो गया। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक और सर्कल ले सकते हैं आप। देखिए अगर ज़रूरी है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो भी कलर आपको डालना है, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से चूज़ कीजिए और इसे सेंटर में रख दीजिए। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हम सेंटर ढूंढ नहीं पाते ऑब्जेक्ट का, तो इसके लिए आपको अलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अलाइन का ऑप्शन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ईजिली। अगर आपको सेंटर पोर्शन ना मिले कि कहाँ इसे रखना है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा फिर से शेप बनाएंगे, शिफ्ट का बटन दबा के रखिएगा शेप बनाते वक्त, तभी जो आपका सर्कल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चारों तरफ से बराबर होगा। जो भी कलर आपने खुद डिसाइड करने हैं अपनी मर्जी से, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, जैसा भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, वैसा ही आप खुद रेडी कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए अगेन, और जो भी आपको इसका शेप फिल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, आउटलाइनिंग देना चाहते हैं या अलाइनमेंट में जाके सेंटर कर दीजिए और इसे आप मिडल में कर दीजिए ताकि ये चारों तरफ से बराबर हो जाए। तो देखिए कितना प्यारा ये बन गया। अब आप इसे ग्रुप कर दीजिए। तो चलिए, ग्रुप भी हो गया और हमारी छन्नी भी बन के रेडी हो चुकी है। अब इस छन्नी को आप उस फैन के साथ मैच करेंगे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। पहले शिफ्ट का बटन दबा के आप इसे ड्रैग कर लीजिए और इसका साइज़ जो है वो मेंटेन कर लीजिए। देखिए अगर ग्रुप आप सही ढंग से नहीं करेंगे ना, तो ऐसे आपका ऑब्जेक्ट अलग होने के चांसेस है। तो ग्रुप होना करना सही ढंग से बहुत ज़रूरी है। तो सही ढंग से आप सेलेक्ट कीजिएगा पहले। अगर आप ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कंट्रोल की मदद से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल को दबा के रखना है और माउस से जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए मेरे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए और मैंने ग्रुप कर दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो बहुत ईजी वे है। तो चलिए अब फ़ैन फिट करते हैं बीच में। तो ये हमारे फ़ैन को हमने बीच में यहाँ पे फिट कर दिया, थोड़ा सा साइज़ मैंने बढ़ा दिया है इसका।
अलाइन का ऑप्शन आप चला सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। अगर आपका जो फ़ैन है और छन्नी है दोनों मैच नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन अलाइनमेंट का चला सकते हैं। अगर आप मैन्युअली कर सकते हैं तो मैन्युअली कर लीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलाइनमेंट में जाने की। चलिए, इतना सा प्रोसेस तो हो गया हमारा। अभी क्या होता है कि जैसे ये हमने टेबल फ़ैन बनाना है या फ़ैन बनाना है, तो अभी इसके नीचे जो हमें इसका पोर्शन बनाना है, स्टैंडिंग जो बनाना है कि किसी चीज़ पे हमने रखा हुआ है, स्टैंडिंग में किया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ से एक और शेप लेंगे। ये देखिए ट्रायंगल वाली, इस शेप को लेके आपको यहाँ से ड्रॉ करना है डाउन तक। बहुत इजी वे है, सिंपली आप डाउन करेंगे इसे, और इसके साथ कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल ड्रॉ करके आप इसे सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक इसलिए वरना वो फ़ैन के ऊपर रहेगा तो फिर थोड़ा ख़राब लगेगा। तो बनाने के बाद आप इसे सेंड टू बैक करेंगे। कलर आउटलाइनिंग जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये तो ठीक है, चलो हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, लेकिन अब जब भी आप ये बनाएंगे ना तो मेरे हिसाब से पहले आप डिज़ाइन में जाकर एक अच्छा सा जो पेज का कलर है वो चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में करेंगे ना तो जो भी आपने कलर इफेक्ट दिए हैं वो चेंज हो जाएंगे। वो आपको एंड में पता चलेगा। अभी मैं जब ये वीडियो पूरा बना लूँगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए ऐसे हमने नीचे का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। आउटलाइनिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आउटलाइनिंग आपने देनी है, जितनी भी ठीक आपने आउटलाइनिंग रखनी है आप यहाँ पर रख सकते हैं। आउटलाइनिंग का कलर मैं ब्लैक चूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन जब हम डिज़ाइन का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि डिज़ाइन में पहले आप थीम चूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह हमारा एक जो टेबल है इसका एक लेआउट सा हमने बना के यहाँ पर तैयार कर लिया। तो आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे बनाया है। देखिए बहुत ही ईजी वे से बनाया है, जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाया है। आउटलाइनिंग्स वगैरह आप अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएट कर लीजिएगा, कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी दे दीजिएगा, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। मेन हमें कमांड सीखनी है, कलर का कोई यूज़ नहीं है, कलर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, मेन है कमांड सीखना बस। तो अभी हम शेप एनिमेशन में जाने वाले हैं, क्योंकि फ़ैन को हमें घुमाना है तो इसलिए इफेक्ट देना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप यहाँ से स्पिन का इफेक्ट दे सकते हैं फ़ैन पे, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट है और वो ही इस पे चलेगा। तो ये देखिए सामने स्पिन लिखा हुआ है, तो आप स्पिन का इसमें जाके ओके कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको एक फ़ैन को चूज़ करना है, छन्नी को सिलेक्ट नहीं करना। तो अनग्रुप कर लीजिए, अकेला फ़ैन को सिलेक्ट कीजिए, एनिमेशन पे जाइए, ऐड एनिमेशन पे जाइए नीचे, और यहाँ पर मोर में जाना है आपने, मोर एम्फेसिस में, और यहाँ पर आपको स्पिन मिलेगा, आपको स्पिन में जाके बस ओके करना है। और प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके, ये देखिए फ़ैन चलना शुरू हो गया, लेकिन फ़ैन रुक जाएगा, कॉन्टीन्यूसली नहीं चलेगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी बहुत ईजी है। उसके लिए आपको एनिमेशन पेन में जाना है, जो कि ऐड एनिमेशन के साथ वाला टूल है। आपको एनिमेशन पेन के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे है। यहाँ पे देखिए क्लिक किया, मैं यहाँ पे जाऊँगा टाइमिंग पर या इफेक्ट ऑप्शन, दोनों में से किसी पे भी चले जाइए आप। लास्ट में टाइमिंग लिखा है, वहाँ पहले आप विद प्रीवियस कर लीजिए, एंड जो 2 सेकंड दिया हुआ है इसे आप वेरी स्लो कर दीजिए। देखिए सबसे नीचे 0.5 सेकंड वेरी स्लो दिया हुआ है। और रिपीट के लिए आप चूज़ कर दीजिए अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, बस इतना सा काम है, एंड ओके कर दीजिए। तो अब क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूसली चलता जाएगा। अगर हम F5 करेंगे तो, फिलहाल तो मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ यहाँ पर,
लेकिन जब आप F5 करके स्लाइड शो करेंगे तो ये कॉन्टीन्यूसली चलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी वे है इसे चलाना, लेकिन चूँकि मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक ना चल के एक बटन बनाया जाए और उस बटन के भी हाफ पे चले, तो यहाँ से मैं राउंडेड वाला लेने वाला हूँ ऑप्शन यहाँ पे रेक्टेंगल का। तो इसे हम यहाँ पर बना लेंगे, कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हैं, इस फैन पे कहीं पे भी आपको स्पेस अच्छा लगता है वहाँ पे लगा दीजिए। फिलहाल मैं इसे यहीं पे बना देता हूँ सरफेस पे इसके। तो उस बनाते वक्त भी कलर जो भी आपको चाहिए आप वो कलर ले सकते हैं, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो, चाहे रेड हो, चाहे कोई भी कलर जो आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। आउटलाइन रखनी है तो रख लीजिए, नहीं रखना तो डिलीट कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है उसका भी। चलिए देखिए ये बटन भी बन चुका है। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि मुझे इसको कंट्रोल डी कर लेना स्लाइड को, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा पहले स्लाइड का। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिक है ये। तो यहाँ पर इसका बटन का जो कलर है वो मैंने ग्रीन कर दिया सिंपली। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। आपने जो फर्स्ट बनाया है उस पर क्लिक करना है, और जो सेकंड है उस पर ग्रीन कलर का बनाया है, जो फर्स्ट है उस पर येलो कलर का बनाया है आपने फैन का बटन। याद रखिएगा जो सेकंड स्लाइड है उस पर ग्रीन है, जो फर्स्ट है उस पर येलो कलर का हमने बनाया है। तो अब इस कमांड को चलाने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट वाली स्लाइड को क्लिक करके सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। और फर्स्ट स्लाइड पर क्या है, आपने क्या बनाया हुआ है, फर्स्ट स्लाइड पे जो घूमता है वो है आपका फैन। तो जो फैन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है पहले से ही, एंड तभी आप एनिमेशन पेन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप 9 लिखा हुआ दिखेगा। तो उसमें जाके आप इसके जो इफेक्ट्स है उसे रिमूव कर देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने फ़ैन को सिलेक्ट नहीं किया स्लाइड, ये आपकी पहली स्लाइड के अंदर जाके, तो ग्रुप 9 जो सामने लिखा हुआ है ना, उस पर आप जितना मर्जी क्लिक कर लीजिए कुछ खुलेगा ही नहीं, वो ब्लैंक रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि याद रखिएगा पहले अपने फ़ैन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन उसके बाद ही ग्रुप 9 में जाइएगा। अगर फ़ैन सेलेक्ट नहीं है, पंखा आपका अंदर वाला सेलेक्ट नहीं है, तो ग्रुप 9 पे आप जितना मर्जी क्लिक कर लीजिए कुछ नहीं खुलने वाला। तो ये ट्रिक है, तो ध्यान रखिएगा। कहीं जल्दबाजी में आप फ़ैन को चूज़ करना ही भूल जाएं तो ऐसे ही होगा, सिर्फ खाली रह जाएगा और कुछ नहीं दिखेगा बीच में। तो पहले सिर्फ फ़ैन को सिलेक्ट कीजिए जिस पे आपने स्पिन का इफेक्ट दिया है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ़ैन को सिलेक्ट करते हैं, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया और मैंने रिमूव कर दिया। एंड अब जाते हैं सेकंड स्लाइड पर आपकी, और वहाँ बटन को सिलेक्ट करते हैं। सिंपल सा ऑप्शन है, ग्रुप में जाएंगे। उससे पहले इंसर्ट में फिर से जाते हैं एक बार। आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। एक्शन पे जाना है आपने, यहाँ पे हाइपरलिंक दिया है, अदर फाइल की जगह आप यहाँ पे जाएंगे स्लाइड में, क्योंकि इस बार हाइपरलिंक फाइल टू फाइल नहीं है, स्लाइड जोड़नी है। तो स्लाइड पे जाइए और यहाँ फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके, बस ओके कर दीजिए। कोई कलर चेंजेस नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना। अब इसे रन करके देखते हैं। F5 कीजिए और यहाँ बटन पे देखिए क्लिक किया, फ़ैन चल पड़ा। दोबारा क्लिक करेंगे फ़ैन रुक जाएगा, फिर क्लिक करेंगे फ़ैन फिर चल पड़ेगा, फिर क्लिक करेंगे फ़ैन फिर रुक जाएगा। तो ये है आपका फ़ैन बनाने का प्रोसेस। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि शुरू में बताया मैंने आपको कि डिज़ाइन में जाके थीम चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाद में थीम चूज़ करेंगे तो आपके फ़ैन के सारे कलर चेंज हो जाएंगे। वो आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ से थीम चूज़ कर रहा हूँ तो कलर भी जा रहे हैं, साथ के साथ चेंज हो रहे हैं। आउटलाइनिंग ब्लैक की जगह वाइट हो चुकी है, सभी कुछ चेंज हो गया। तो ये वाला थीम मुझे अच्छा लगा, यही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना प्यारा ये प्ले हो रहा है, पर आउटलाइनिंग थोड़ी सी बदल चुकी है, ब्लैक की जगह वाइट हो चुकी है। आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे वो छन्नी के ऊपर लाइंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही अब शो हो रही है ना। तो अगर आउटलाइनिंग ब्लैक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसे सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को और आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और ट्रिकी सा छोटा सा इस्तेमाल करने वाला हूँ, वर्ड टू वर्ड। तो वो भी देख लीजिए, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया यहाँ पर, शैली कंप्यूटर्स।
इसे आप कहीं पे भी सेट कर लीजिए, जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हैं इसे। तो इस पे भी हम एनिमेशन देंगे। बेसिकली एक और ट्रिक है छोटी सी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एनिमेशन के अंदर। तो ये देखिए, इसे यहाँ पर रख लिया, सेम कलर हमने दे दिया है थीम वाला इसमें। तो एनिमेशन पे जाके फ्लाई इन या फ्लॉट इन, इनमें से कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हैं। ग्रीन ऊपरी है ये, तो मैंने ऐसा कुछ कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ऑल एज ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑप्शंस कुछ दे रहा है, बट ये ऑप्शंस यहाँ से बेटर चलेगी नहीं, चाहे आप जितना भी क्लिक कर लीजिए। बेटर है कि आप एनिमेशन पेन पे जाइए और यहाँ पर फिर वही इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे इफेक्ट में जाना और यहाँ पे करना है बाय वर्ड। बाय वर्ड के साथ एक और ऑप्शन मिलता है नीचे, अगर आप देखेंगे बाय लेटर्स, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही अच्छी हैं अपनी अपनी जगह। और यहाँ विद प्रीवियस कर लेते हैं पहले तो। और ये देखिए वर्ड पूरा का पूरा ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और चेंजेस करूँगा, क्योंकि मुझे 1 बाय 1 चाहिए, तो मैं बाय लेटर करूँगा। तो अब ये देखिए बाय लेटर ये वर्ड्स मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो कोई और इफेक्ट दे के देखते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे फ्लाई इन किया है, या फिर आप दे दिए स्विवल दे दीजिए, वो भी अच्छा इफेक्ट है। तो फिर से एनिमेशन में जाइए आप और फिर से इफेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पर आप चूज़ करेंगे अगेन बाय लेटर। तो अब देखिए जब मैं यहाँ पे F5 करूँगा तो बाय लेटर्स ही एग्जीक्यूट होगा। और जब हम फ़ैन चलाएंगे, जैसे मैं फ़ैन पे ऑन करूँगा तो शैली कंप्यूटर से यहाँ से हाइड हो जाएगा, और जैसे ही फ़ैन बंद करूँगा अगेन शैली कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखिए, तो बहुत सिंपल इफेक्ट है। तो जितना इजी हो सकता था उतना इजी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जब आप आउटलाइनिंग देंगे थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। ब्लैक कलर का आउटलाइनिंग मैंने चूज़ किया था शुरू में, तो मैंने ब्लैक फिर से यहाँ पे कर दिया है। तो अगेन आप आउटलाइनिंग को जो भी कलर देना चाहते हैं, इफेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। और F5 करके आप फिर से इसे प्ले करके चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा फ़ैन बना है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपको परफेक्ट आएंगी। और भी इसमें बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ आपको यही चीज़ सिखाई है, यही ट्रिक सिखाई है। तो इसे ज़रूर करके देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा पहले। वीडियो देखते देखते करने की बजाय अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको दोबारा वीडियो कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी चीज़ें वैसे ही आपको याद हो जाएंगी। तो वीडियो को एक ज़रिया बनाइए सिर्फ किसी रेफरेंस के तौर पर, ना कि बार बार देखकर इन कमांड्स को करने के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।